नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों, इंटरेस्टिंग टाइम है। लास्ट वीक मैंने जो वीडियो दिया था उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि अगर 23,600 के नीचे निफ्टी जाएगा तो 22,900 की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी रियलिस्टिक होगी। तो आपने देखा इवेंचुअली 22,950 का लो बनाया निफ्टी ने और वहाँ से एक पुल बैक आया। इनफैक्ट मैंने अपने डिस्क्रीट व्यूअर्स को जो व्हाट्सएप के थ्रू मेरे साथ कनेक्टेड हैं उनको मैंने क्लियरली बताया कि निफ्टी में एक पुल बैक ड्यू है और वो पुल बैक में मैंने टारगेट भी दिया 23,650 750 का और इवेंचुअली आपने देखा होगा कि 23,850 के आसपास निफ्टी ने हाई बनाया और आज वहां से एक जोरदार गिरावट देखने को मिली है। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइम्स में हम हैं और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। अगर आप आज देखेंगे तो ब्रेंट क्रूड का प्राइस ऑलरेडी जस्ट मिनट होल्ड करो, और जहां पे आपको देखनी पड़ रही है कि मार्केट में इतनी वाइल्ड वोलेटिलिटी है और आप दोनों ही साइड के ट्रेड बहुत इफेक्टिवली कर सकते हैं। बाइंग साइड के ट्रेड कर सकते हैं, सेलिंग साइड के ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन स्टॉक मार्केट मित्र के साथ आपके लिए चीजें मैं बहुत आसान बना देता हूं। और तो ये जो डिफिकल्ट टाइम है, इस डिफिकल्ट टाइम को भी हम सेल कर जाएंगे अगर आप स्टॉक मार्केट मित्र को प्रिसाइसली फॉलो करते हो। तो फ्रेंड्स, ब्रॉडर पिक्चर ये है कि आज करंट सिनेरियो में जब मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ तो 23,250 के आसपास निफ्टी चल रहा है। ऑलरेडी 550 पॉइंट निफ्टी नीचे है। आज का अगर आप लो देखेंगे तो 23,180 का निफ्टी ने लो बनाया है और ब्रेंट क्रूड का प्राइस देखेंगे तो $113 के आसपास है, $115 के आसपास ब्रेंट क्रूड चल रहा है। और सारे न्यूज फ्लो जो है करंट सिनेरियो में वो काफी ज्यादा नेगेटिव है। तो ऐसे सिनेरियो में आपको करना क्या है एग्जैक्टली और इस पर्टिकुलर हफ्ते, इस पर्टिकुलर वीक में किस तरीके का रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, ये दोनों पॉइंट्स को हम अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जहाँ फ्रेंड्स, मार्केट ने ऑलरेडी चीज़ों को काफ़ी स्पाइस अप किया हुआ है, तो मैंने सोचा कि मैं चीज़ों को थोड़ा सा और ज़्यादा स्पाइस अप कर देता हूँ आपके लिए। तो देखिए, करंट लेवल पे जहाँ पे निफ्टी खड़ी है 23,230 के आसपास और यहाँ से 540 पॉइंट का डाउन साइड है आज के दिन में। और फर्दर यहाँ से आपका अप्रोच क्या होगा, तो देखिए करंट लेवल पे जितनी भी नेगेटिविटी है और मैक्सिमम पॉसिबल नेगेटिविटी वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है, ये बात आपको मानना है। अब मेजर पॉइंट ये है कि क्योंकि हम ऑयल कंजम्पशन इकोनॉमी है और मान लो यहाँ से ये चीजें स्केलेट होती हैं और ऑयल जो 130-140 जो एक्सट्रीम केस सिनेरियो है वहां अगर जाता है तो क्या होगा, दैट इज द पॉइंट। बट मेरा ऐसा मानना है कि देखिए करंट लेवल पे जहां पे आप निफ्टी में खड़े हो 23,230, यहाँ पे आपने ऑलरेडी $115 पर बैरल का ऑयल प्राइस ऑलरेडी आपने फैक्टर इन कर लिया है। एज्यूमिंग कि ये जो सिनेरियो है ये अगले 15 दिन 1 महीने में डिसॉल्व हो जाए तो फिर ये प्राइस ऑलरेडी आप फैग बॉटम एंड पे आप ऑलरेडी खड़े हो। लेकिन अगर एस्केलेशन फर्दर बढ़ता है तो मे बी अगर 3 महीना 6 महीना साल भर यहाँ से अगर इसी लेवल पे सस्टेन करता है देन कम्स द प्रॉब्लम। तो बाजार को वो विजिबिलिटी चाहिए। अभी मैं डेटा पॉइंट अगर देख रहा हूँ तो वहां मैं देख रहा हूँ कि जो स्मार्ट हैंड है वो नीचे के लेवल को ठीक ठाक प्रोटेक्शन दे रहा है। मतलब 23,000 के लेवल पे, 23,100 के लेवल पे, 22,800 के लेवल पे ठीक ठाक पुट राइटिंग ये सीरीज में 24 तारीख वाली जो सीरीज है उसमें हो रही है। एट द सेम टाइम मेजर जो हमारी एक्सपायरी वाली सीरीज है उसमें भी हमें दिख रही है। तो ये दिखा रहा है कि स्मार्ट हैंड जो है अभी भी बाजार को कंप्लीटली छोड़ नहीं रहा है। और दूसरा, जितनी भी नेगेटिव पॉइंट्स है, जैसे कि हमने ऑयल वाला नेगेटिव पॉइंट बताया कि ये वॉर $115 पर बैरल को ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं। ब्रेंट क्रूड की बात कर रहा हूं मैं। तो और जितनी भी नेगेटिविटी है, ये कुछ एक पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको भी आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। सी क्या हो रहा है कि क्रूड ऑयल के जो प्राइस है ऑलरेडी हमने उसको फैक्टर इन किया हुआ है। वॉर रिस्क प्रीमियम जो मैक्सिमम है, जो फियर एक्सट्रीम लेवल का है, उस एक्सट्रीम लेवल के फियर को भी हमने ये प्राइस में ऑलरेडी एसिमिलेट कर लिया है। अब पॉइंट ये है कि यूएस, अभी इन्फ्लेशन अगर बढ़ रहा है यूएस में तो वहां पे रेट घटाना
और ये देखना, तो वहां भी एक हमारा फोकस बना रहेगा जो है। लेकिन मैं पॉइंट ये है कि डोमेस्टिक लेवल पे अगर आप देखोगे तो हमारे यहाँ पे कुछ एक पॉजिटिव चीजें हो रही है जिसको कि आपको फोकस करना है। पॉजिटिव चीज ये हो रही है कि 15 से 20,000 करोड़ का मंथली एसआईपी का जो फ्लो है वहां पे कोई कमी नहीं आई है, वो फ्लो अपने यहाँ पे इंटैक्ट है। तो आप देखेंगे कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूअस बेसिस पे बाइंग कर रहे हैं, एंड दैट्स अ वेरी पॉजिटिव पॉइंट, बिकॉज सारे नेगेटिविटी फैक्टर्ड है और उसके अलावा जो अपने पास 15 से 20,000 करोड़ की पर मंथ की लिक्विडिटी आ रही है मार्केट में, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है एज ऑफ नाउ। मतलब मुझे अभी बाजार में लिक्विडिटी फ्रंट पे कोई बहुत डेंजर नहीं लग रहा है। दूसरी बड़ी बात है कि ये ऑयल प्राइस जो अभी आपका बढ़ गया है, एज ऑफ नाउ एज अ कंज्यूमर आप तक वो हिट आई नहीं है, तो नेगेटिविटी ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है बट आपके ऊपर हिट नहीं आई है। तो अगर आप देखेंगे जो कॉर्पोरेट अर्निंग है, अर्निंग पे कोई इसका बहुत विशेष फर्क पड़ा होगा। हाँ, मैं मानता हूं कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो कंपनियां हैं या जो ऑयल रिलेटेड, लेकिन एज ऑफ नाउ आपका ऑयल के प्राइस का राइज का जो इम्पैक्ट है वो अपने इकोनॉमी में एज ऑफ नाउ देखने को नहीं मिला है। तो दैट्स वेरी पॉजिटिव पॉइंट। तो ये पॉइंट को भी हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो इन्हीं जो पॉइंट्स जैसे आप लिक्विडिटी फ्रंट पे बोलेंगे और जो इंड यूजर को जो इम्पैक्ट पड़ रहा है या जो कॉर्पोरेट्स को जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये दोनों ही पॉइंट पे मुझे मार्केट काफी फेवरेबल लग रहा है। इतनी नेगेटिविटी में ये काफी फेवरेबल बात है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट का जो कैपेक्स है और जो प्री इलेक्शन टेलविंड जो गवर्नमेंट दे रही है, जैसे कि आप देखो कैपेक्स ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपने किसी भी कैपेक्स प्लान पे कोई भी चेंज नहीं लेके आया है। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट ने जो कैपेक्स प्लान किया है एज पर द प्लान ही गवर्नमेंट जा रही है। तो आपका जो चाहे वो रेलवे हो, चाहे पीएसयू हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो इंफ्रा सेगमेंट में जो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में जो पुशिंग चालू है, तो वो ऑलरेडी काफी ज्यादा इंटैक्ट है। तो ये सारे पॉइंट, ये तीसरा जो पॉइंट है यहां तक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये सारे पॉइंट पे। और इतने फियरफुल इन्वायरमेंट में ये पॉजिटिव पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अभी जो कॉर्पोरेट अर्निंग का जो साइकिल आएगा, तो कॉर्पोरेट अर्निंग को भी आपके जो प्राइस है उसको कैचअप करने का कोशिश करेंगे। ये सब मिला करके आप, आज तारीख है आपका 19 मार्च, मैं बोल रहा हूँ 15 अप्रैल तक बाजार में मुझे एक कंसिडरेबल बाउंस बैक दिख रहा है। तो आप समझिए कि अगले एक महीने में अगर 1000 पॉइंट की रैली निफ्टी में हो जाए तो मैं कोई बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं होऊंगा। और ये मैं बोल्ड कॉल ले रहा हूं करंट लेवल पे, और प्रॉस एंड कॉन्स हर चीज को मैंने इवेल्युएट किया है और इवेल्युएट करने के बाद ही ये बोल्ड कॉल ले रहा हूं। इसकी वजह से मैं यहाँ पे ग्रॉस बायर बनना चाहता हूं और मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो बनाऊंगा। अच्छे जो फंडामेंटली अच्छी कंपनियां हैं जो बीटन डाउन हो गई है बट जिनके फंडामेंटल पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जिनकी कॉर्पोरेट अर्निंग जो है अच्छी आने वाली है और स्टॉक प्राइसेस बीटन डाउन है, ऐसी कंपनियों में डेफिनेटली आपका पोर्टफोलियो होना चाहिए। लार्ज कैप में सबसे पहला मूव आएगा, उसके बाद जो मूव आएगा वो मिड कैप में आएगा। स्मॉल कैप की ओर अभी आप बिल्कुल अट्रैक्टेड मत होइए। तो आपके पोर्टफोलियो मिक्स में लार्ज कैप और मिड कैप का एक मिक्स बनाइए अगले 1 से 1.5 महीने के होराइजन में, और उस 1 से 1.5 महीने के होराइजन को आप स्मार्टली ट्रेड करें और आप जबरदस्त रिटर्न बना सकते हैं करंट लेवल पे। तो ये तो हो गया ग्रॉसली जो मुझे मार्केट लग रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है। एफआई की जो पोजीशनिंग है सेलिंग साइड में वो एक्सट्रीम लेवल पे चली गई है, तो उनको थोड़े बहुत शॉर्ट पोजीशन तो काटने ही पड़ेंगे। तो आप समझिए कि, और अगर मार्केट वॉर खत्म हो जाएगा उसके बाद बढ़ेगा ऐसा नहीं होगा। थोड़ा बहुत भी अगर कहीं से माइल्ड इंप्रूवमेंट भी आएगा तो ये बाजार जो है बहुत तेजी से, मान लो आपका $115 पर बैरल का ब्रेंट क्रूड चल रहा है, ये $115 पर बैरल का ब्रेंट क्रूड अगर मान लो $110 या $105 तक भी आएगा तो भी बाजार को एक तगड़ा बूस्ट मिल जाएगा, विच इज द लाइकली सिनारियो। तो पुट राइटिंग जो मैं इंस्टीट्यूशंस का देख रहा हूं वहां से भी मैं काफी फेवरेबल स्ट्रक्चर महसूस कर रहा हूं। तो देखिए कि थोड़ा भी वॉर का डीस्केलेशन होगा, थोड़ा एफआई की शॉर्ट कवरिंग होगी, थोड़े अपना कॉर्पोरेट अर्निंग जो साइकिल आ रहे हैं उसका इम्पैक्ट आएगा, और जो वॉर फियर जो एक्सट्रीम ऑलरेडी बाजार में बिल्ट इन हो चुका है, ये सब मिला करके इसको एक आइडियल मिक्स बना रहा है कि करंट लेवल पे आप
अपने पोजीशन को बनाओ, बट हमें स्ट्रेटेजिक तरीके से पोजीशन बनाना होगा। ऐसा नहीं है कि हम ब्लाइंडली पोजीशन बना रहे हैं। तो उसके लिए मैं लेवल आपको दे रहा हूं, लेवल पे ध्यान दीजिए। अब आप लेवल्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि योर स्टॉक मार्केट मित्र अपने शार्प लेवल्स के लिए ही जाना जाता है। तो आप अपने लेवल्स पे फोकस कीजिए। देखिए 23,200 से लेकर के 22,900, देखिए 23,200 से लेकर के 22,900, ये प्योर बाइंग जोन है। बायर्स के लिए ये डिलाइट जोन है। मैं आपको एक छोटा सा स्टॉप लॉस दूंगा और वो स्टॉप लॉस बनेगा 22,815 का, 22,815। तो 22,815 का स्टॉप लॉस लगाइएगा और 23,200 से लेकर के 22,850, ये प्योर रेंज में आपको स्टॉक्स को अकोमुलेट करना है। वन शॉट में बड़ा पैसा लगाना है ऐसा भी नहीं बोल रहा हूं, धीरे धीरे करके चीजों को अकोमुलेट करो। बट निफ्टी का ये प्योर बाइंग जोन है, 23,200 से लेकर के 22,890, 22,850, ये प्योर बाइंग जोन है। एक ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, वो है 22,815। 22,815 का आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना ही पड़ेगा, बिकॉज 22,815 उसी सिनारियो में वायलेट होगा जब बाजार को आपका जो क्रूड है वो $125 पर बैरल को भी क्रॉस कर रहा होगा, देन कम्स दी वो महम हो जाएगा। तो बट वो सिनारियो मैं यहाँ अभी फर्दर टाइम बिंग नहीं देख रहा हूं, और मैंने जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स है वो ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो बेस्ड ऑन ऑल दिस कैलकुलेशन मैं यहाँ से एक अच्छा अपसाइड एक्सपेक्ट कर रहा हूं। बट अपसाइड के भी 3 फेजेस होंगे। तो जो पहला फेज होगा अपसाइड का वो होगा शॉर्ट कवरिंग का। तो अगर आपका शॉर्ट कवरिंग का फेज है तो शॉर्ट कवरिंग के फेज में करंट लेवल 23,200 से निफ्टी 23,700, 750 तक चला जाएगा। उसके बाद आएगा आपका लॉन्ग बिल्टअप। तो 23,750, 700, 750 से जो वहां से आपका लॉन्ग पोजीशन बनेगा, और ये पोजीशन बनेगा आपका 24,150 तक। और उसके बाद जो है पैनिक वाला बाइंग जो है, लाइक कि फोमो जिसको आप बोलते हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो वो फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाएगा 24,100 के ऊपर, 24,100, 24,150, 24,250, 24,300, ये रेंज में जो बाइंग होगी अगले, मैं ये पूरा प्लान बता रहा हूं आपको, अगले पूरे 35, 40, 50 दिन का प्लान बता रहा हूं, ठीक है। तो वहां पे आपका फियर ऑफ मिसिंग आउट आ जाएगा। और फियर ऑफ मिसिंग आउट में आपको पता है कौन बाय करता है? आप, रिटेलर। जो रिटेलर होगा, जो योर स्टॉक मार्केट मित्र के साथ नहीं है, जो नॉर्मल बाकी कोई ऐसे वैसे चैनल्स को देख रहे हैं, या जो खुद से चार्ट देख करके उसको इवेल्युएट करके ट्रेंड फॉलो करके जो काम करते हैं, क्योंकि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे 24,100, 150, 200 के रेंज में कोई भी चार्ट ऐसा नहीं होगा जो पॉजिटिव साइन नहीं दे रहा होगा। सारे के सारे चार्ट अच्छे और पॉजिटिव साइन दे रहे होंगे, एंड दैट इज वेयर स्मार्ट हैंड जो अभी बाय करेगा वो वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करके एग्जिट करेगा। बट फिर भी मैं आपको और एक बात आगाह करना चाहता हूं। पॉइंट ये है कि ये जो रैली आ रही है इससे बुल मार्केट आ जाएगा ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। दिस इज अ टेम्पररी फेज, बिकॉज सारे नेगेटिव ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। तो अब हम पॉजिटिव को कैचअप करेंगे, नेगेटिविटी नहीं देख रहे। नेगेटिविटी सर्टेनली मैं देख रहा हूं, कहां देख रहा हूं? 22,815 के नीचे। बिकॉज 22,815 के नीचे जाने का मतलब है कि आपका इमीडिएट जो टारगेट आ जाएगा वो पहला टारगेट आ जाएगा 22,400, 450 का, दूसरा टारगेट आ जाएगा 22,100, 22,150 का। आई थिंक दैट वुड बी द बेस्ट प्राइस। उसके बाद जो सेकंड बेस्ट प्राइस है वो वही है 22,450 से लेकर 22,150, जहां पे आपको वापस बाय करना होगा। मार्केट खत्म नहीं हो रहा है, इट इज नॉट गोइंग टू बी ओवर। तो अब इस पॉइंट पे अगर आप बाय नहीं करेंगे तो कब बाय करेंगे? अगर आप चाहते हो कि मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक इनपुट दूं कि कौन सा स्टॉक आप बाय करें जिससे ये जो 1000 पॉइंट की जो रैली है जिसमें आप मैक्सिमम गेन उठा सकते हो, तो वो वीडियो भी मैं आपके लिए पोस्ट कर दूंगा। बट उसके लिए मुझे अपने इस वीडियो पे कम से कम 100-150 एक्स्ट्रा सब्सक्राइबर चाहिए और बहुत सारे लाइक्स चाहिए। कम से कम जो है 100-150 लाइक्स जो है आपको इस वीडियो पे देना होगा, तो ही मैं आपको स्टॉक स्पेसिफिक इनपुट आपके लिए पोस्ट करूंगा। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में। मैंने
होपफुली सारे पॉइंट्स मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया। मेरा पॉइंट बहुत ही सिंपल है कि साहब 23,200 से लेकर के 22,900 22,850 ये रेंज में मैं ग्रॉस बायर होना चाहता हूं, मैं सेलर नहीं होना चाहता हूं। सिस्टमैटिक मेरा टारगेट है। पहला टारगेट मेरा निफ्टी का है, वो है 23,650 का। और अगर 23,730 23,730 अगर हम क्रॉस करते हैं, वहां से फ्रेश बाइंग आएगी जो टारगेट को पुश कर देगा 23,950 से लेकर के 24,100 के रेंज में। और यूफोरिया वाला जो टाइम आएगा 24,100 से लेके 24,300 का रेंज, वहां पे स्मार्ट मनी अपना पैसा पुल आउट करेगी, वो प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा क्लियर कट व्यू इस हफ्ते का। इस हफ्ते के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल टू वॉच होगा, वो होगा 23,710। 23,710 के ऊपर निकलेगा तो जो शॉर्ट कवरिंग के मूव से हम निकल करके फ्रेश लॉन्ग एडिशन जो होगा वो 23,710 के ऊपर फ्रेश लॉन्ग एडिशन आएगा। तो दोस्तों ये रहा मेरा वीडियो इस हफ्ते के लिए। और आपको वीडियो कैसा लगा उसके लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। और इस बार मुझे आपसे सब्सक्राइबर चाहिए और मुझे आपके ढेर सारे लाइक्स चाहिए और कमेंट भी चाहिए। बिकॉज अगर आप लोग मैं जितना एफर्ट डालता हूं और जो इनपुट आपको दे रहा हूं, ये रेयरिटी है, दिस इज अ रेयर कमोडिटी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आप इसकी वैल्यू नहीं करोगे तो या तो मैं वीडियो पोस्ट करना बंद कर दूंगा, या तो मैं अपने चैनल को पेड चैनल बना दूंगा। जिसको मेरे वीडियो की वैल्यू है वही मेरा चैनल देख पाएगा। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आप मेरा सहयोग कीजिए तो ही मैं आपका सहयोग कर पाऊंगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।